स्वागत है आप सभी का तुलुंग नर्सरी में। और ये है गदावरी फ्लावर प्लांट और ये वैरायटी है पूना वैरायटी। इस वैरायटी में आते हैं छोटे हाइट में ही फ्लावर और इन प्लांट के फ्लावर होते हैं बड़े प्यारे। तो मैं आज इस प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाला हूँ, पर मुझे पता है कि मैं बहुत ही लेट ये प्लांट लेके आया हूँ और मैं इस प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मुझे करना था जून महीने में ही इनकी कटिंग और मैंने कटिंग भी किया था इन प्लांटों की और सभी कटिंग में अच्छी ग्रोथ भी चल रही थी। पर एक गलती हो गई मेरे पापा से। मेरे पापा जी ने ये दवा डाल दिया पानी में। अभी दिखाता हूँ वो टैंकी जिसमें मैं प्लांटों को पानी देता हूँ। ये दवा काम आती है जैसे कि हमारे ग्राउंड में हो जाती है घास और अनचाहे पेड़ पौधे, उनको ख़त्म करने के लिए ये दवाई डालते हैं। और ये दवाई डाल दी मेरे पापा जी ने इस टैंकी में। एक दिन मैंने बोला था कि पापा इसमें मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो इस पानी में डाल देना थोड़ी दवाई मच्छर मारने वाली। तो उन्होंने ये वाली दवाई डाल दी गलती से। वैसे भी मेरे पापा डालते रहते हैं इस टैंकी में मच्छर मारने वाली दवाई। तो मैंने सोचा कि मेरे पापा ने डाली है इसमें मच्छर मारने वाली दवाई। फिर मैंने सारी कटिंग में दे दिया वो ये पानी। तो दूसरे दिन मेरी कटिंग सारी और मदर प्लांट दोनों ही सूख गए थे। जैसे किसी ने डाल दिया ऊपर से गर्म पानी, वैसे ही दिख रहा था। और मेरे बाग के प्लांट भी उसी तरह जल गए थे। फिर मुझे ये प्लांट लेना पड़ा जिसकी मैं आज रिपोर्टिंग करने वाला हूँ। अभी तो मैंने इस टैंकी को साफ कर दिया है और पानी भी नया डाल दिया है। अब मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब करते हैं प्लांट को रिपोर्टिंग करने से पहले हम निकाल लेते हैं पुरानी घास और पुराने पत्ते। अगर हम इन प्लांट से पीले पत्ते नहीं हटाएंगे तो उसी पीले पत्तों से फंगस लगने का डर होता है। इसीलिए मैं सारे प्लांटों से पीले पत्ते हटा देता हूँ और घास। अब मैंने सारे प्लांटों की कर दी है सफाई। ना तो उस प्लांट में एक ही पीला पत्ता है और ना ही घास, सब मैंने हटा दिए हैं। अब करते हैं इस प्लांटों को रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग करने से पहले देख लेते हैं हमने इस प्लांट के लिए कौन सा पॉट लिया है। मैंने लिया है ये 8 इंच का पॉट और इस पॉट में बहुत सारे ड्रेनेज होल हैं जिसमें पानी रुक जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। पानी बड़े प्यार से आ जाता है बाहर। और इस प्लांट के ठीक ही है पॉट, क्योंकि मैं इस प्लांट की करूंगा पिंचिंग करने के बाद ये प्लांट होगा और भी बुशी। ये सब बातें मैं आगे जाके बताऊंगा आप लोगों को। अब बात करते हैं इस प्लांट के लिए मीडिया मैंने कैसे तैयार किया है। पहले है इसमें मेरी खेत की मिट्टी, वो भी 60%। उसके बाद मैंने डाला है इसमें वर्मी कंपोस्ट, वो भी 20%। और मैंने लास्ट में डाला है बोन मील और SSP, वो भी 10-10%। इन चारों चीज को मिला के इस प्लांट के लिए मैंने मीडिया तैयार किया है। अब हमारा मीडिया 100% तैयार हो गया। अब हम इस मीडिया में लगा सकते हैं प्लांट। अब डालते हैं स्पॉट में मीडिया, वो भी आधा। उसके बाद हम प्लांट को निकालेंगे नर्सरी वाले पॉट से, वो भी आराम से। और मैं ये नहीं चाहता कि इसकी रूट बॉल कहीं से भी टूटे थोड़ा सा भी, इसीलिए मैंने इन प्लांट को 2 दिन से पानी नहीं दिया था, तभी इस प्लांट की रूट बॉल सही से निकल रही है। अब हमें इसके पॉट में मीडिया भरना है और मीडिया का दबा दबा के डालूंगा मैं, ताकि इस मीडिया में न बन पाए कोई एयर पॉकेट। और मैंने एक पॉट तैयार कर दिया। अब है दूसरे पॉट की बारी। अब मैं सभी पॉटों को इसी तरह भर लेता हूँ।
अब मैंने सारे पॉट में लगा दिए हैं प्लांट। अब देते हैं इन प्लांटों में पानी। पानी देने से पहले हम डालेंगे पानी में थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट, वो भी 1 चम्मच डालेंगे। फिर पानी को अच्छी तरह हिलाना है ताकि हमारा एप्सम मिल जाए पानी साथ सही से। क्योंकि मैंने इस प्लांट के रूट बॉल को छेड़ा है, ये प्लांट शॉक में ना आ जाए, इसलिए मैंने एप्सम सॉल्ट का पानी डाला है। अब देते हैं इन प्लांटों में पानी। पानी मैं इन प्लांटों को भर के ही दूंगा जब तक इस पॉट के ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकलता तब तक। अब मैंने सारे प्लांटों में दे दिया पानी। अब इस प्लांट को ऐसी जगह रखूंगा जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक की धूप की रोशनी मिल सके इस प्लांट को। और मैं इन प्लांटों की पिंचिंग करूंगा 2 दिन बाद, तभी इन प्लांटों में आएंगे न्यू ब्रांच। और मैं पिंचिंग करूंगा उसकी दिसंबर 1 तारीख तक, तभी ये प्लांट बड़ा बुशी होगा और उसमें फ्लावर बर्ड्स बहुत सारे आ जाएंगे। उसके लिए हमें करना पड़ेगा केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग भी। पहले मैं करूंगा इन प्लांट की पिंचिंग, तब करूंगा यूज में फर्टिलाइजर। अब मैं इस प्लांट की अपडेट तभी दूंगा आपको जब मैं करूंगा इसकी पिंचिंग, वो भी 2 दिन बाद। अब करता हूँ ये वीडियो यहीं ख़त्म है। मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।